अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर शहर को लाहौर पुलिस की जानिब से 6 डिवीज़न में तकसीम किया गया है और इन 6 डिवीज़न में किस तरह का क्राइम होता है और किस तरह की वारदातें ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं कि सिटी डिवीज़न, जिसका रकबा और पुलिस स्टेशन की तादाद सबसे ज़्यादा है, यानी कि सिटी डिवीज़न में 22 पुलिस स्टेशन हैं जो शहरियों को, लोगों को, आवाम को, जानो माल को उनकी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। यहाँ पे किस तरह का क्राइम है, किस तरह की वारदातें होती हैं, ये भी आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे। लेकिन यहाँ में एक इलाका है शादरा टाउन, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों से क्राइम रेट में इस कदर इजाफा हो चुका है कि पूरा एक पुलिस स्टेशन तमाम डिवीज़न को इस हवाले से बदनाम कर रहा है। वो कौन सा पुलिस स्टेशन है? वो है शादरा टाउन पुलिस स्टेशन। इसमें किस तरह की वारदातें हो रही हैं और इसमें लोग क्या कहते हैं और इस डिवीज़न के एसपी क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम। थाना शादरा टाउन की हदूद में एक जवां साला नौजवान डकैती मज़ामत पर कत्ल हो जाता है। डकैती मज़ामत पर कत्ल होने के बाद उसके मुल्ज़मान अभी तक गिरफ़्तार नहीं होते हैं, लेकिन उसकी दुहाइयाँ देती हुई माँ और वालिदैन क्या कहते हैं, ये दोबारा एक दफ़ा सुन लीजिए। मेरा बच्चा काम ते गया, वापस आंदा पे मेरे बच्चे ने उत्ते बन्ने ते ही घेर लिया ने। अच्छा, मेरे बच्चे का कोई सानू तो सवेरे 3:45 बजे ते 3:30 बजे 3:45 का टाइम जिस वेले पुलिस वाले ने बुआ खड़काया, उनका चाचा गया, उस तो पहले उन्होंने गड्डी च पाया आया से। अच्छा, मेरा बेटा उनका कुछ नहीं बनाया। मेरा बच्चा मैं की करा? अज 13 दिन हो गए मेरा शेर जवान टुर गया। कोई ना पुलिस वाले तो कुछ करते ही नहीं दे, कुछ करते उन ते कुछ नहीं, ना पुछते भी नहीं आन के, ना उन्हें साढ़े नाल तो महसूस किया बेटा शेर जवान तो टुर गया। कोई मीडिया वाले जेड़े जेड़े आए ने, किसी ने कोई कॉल नहीं चलाई मेरे बच्चे की, कोई कुछ नहीं किया। पुलिस वाले ने भी मेरे बच्चे का कोई पूछा दस, उन्हें बिन पूछे ही साढ़े तो गड्डी च पाया आया सी। उन्हें सानू इजाजत नहीं लैंदे, उन्हें पहले ही पा के साढ़े घर आ गए। सानू की पता पुलिस वाले ना रले उन्होंने। मेरा बच्चा मैनू तो कोई पता नहीं, मैं तो कमली हुई पर मैनू कोई बोलन का वल नहीं, कोई कुछ नहीं है मेरा बच्चा। मैं तो आपका शेर जवान गलियां च लभदी फिरनी हाँ, तो मेरे शेर की कोई किसी ने बात नहीं पूछी। ना पुलिस वाले तो जरी मासा भोरा नहीं उन्हें मेरे पुत्र की, उन्हें मिट्टी नाल मेरे पुत्र उन्हें ला के सुट दिता। सानू कोई खबर नहीं इन्होंने पुलिस वाले की हैगी। अच्छा, कोई उत्थे वाਕਿया है, कोई उत्थे पुलिस को होंदी जिथे मेरा बेटा मारिया उन्होंने। उन्होंने असं 10 मिनट होने झूठ, सब झूठ बोलते हैं पुलिस वाले, सब झूठ ने पुलिस वाले तो मेरे बच्चे नाल की उन्हें किया ते की नहीं किया। मेरा मार के हीरे जिड्डा पुत्र सुट के मोबाइल उत्ते पिया, हैंडफ्रियां उत्ते पईयां, मेरे पुत्र की जुत्ती उत्ते पई। मेरा बच्चा मैं की दसा तुहानू, मेरा तो शेर जवान से लुटिया पुटिया गया तो किसी ने मेरे बच्चे की खबर नहीं लाई। मैं की करा दी, हाय मेरा शेर टुर गया। मेरे हसदा बच्चा, मेरा हीरा, मेरे बच्चे का कुछ क्या मेरा आया, मेरे बच्चे को मार बिकाया, मेरा हीरा। शहर लाहौर में क्राइम रेट की कमी के हवाले से पुलिस हुकाम बहुत सारे दावे करते हैं और इसी सिलसिले में पुलिस हुकाम का क्या कहना है कि क्राइम की शरह किस हद तक नीचे आई है। लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो क्राइम रेट बेहद ऊपर गया है। जी मुजाहिद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ बने। आप हम गरीबों के लिए आए हैं। मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुजाहिद भाई, जब हमें 3:30 बजे पता चला है ना, तो मुझे सामने ना चाचे के बेटे की कॉल आती है कि ना हुसनैन को फैर लग गया। मैं कमीज़ उतार के लेटा हुआ था, मैं वैसे ही नीचे भागा, बाइक निकाली, कमीज़ आ गई, कमीज़ पहनी। जब गए तो उधर देखा तो बच्चे को गाड़ी में लटाया हुआ था। ठीक।
उधर अपनी बन गई, ना देखा बच्चे को किधर से उठा के किधर लटाया है, कहाँ क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये तकरीबन 20 से 25 साल हो गए हैं ये बन रोड हमारा ऐसे ही है। डकैतियाँ हो रही हैं। डकैतियाँ हो रही हैं, ना इधर कोई लाइट है, ना इधर कोई सेफ सिटी कैमरे हैं, कोई कैमरा नहीं है, कोई कैमरा नहीं है। अगर पुलिस भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है, सिर्फ डाकू हैं। सिर्फ डाकू हैं। अगर कोई कैमरा लगा है तो वो ख़राब है, उसका मुंह नीचे है, वो बंद पड़े हैं। खुदारा आप लोग हमारी हिफाजत के लिए आए हैं कि सिर्फ खाली पैसे ही लेने आई हैं? अब देखिए, वो मुझे SHO कह रहे हैं कि जी 15 मिनट पहले पुलिस गई है। अगर 15 मिनट पहले गई है तो क्यों गई है, हमें बताएं क्यों गई है। आपको नहीं पता कि ये इलाका जो है लावारिस है, ये रोड जो है ये आपको पता है कि ये रोड नहीं ठीक है। खुदा जहाँ के लिए- डकैती की वारदातें होती हैं, जी। इस लिहाज से आप कह रहे जी, हैं। ये तकरीबन हमारे बच्चे को फायर लगने से 7 दिन पहले 2 बच्चों को उधर फायर लगा है। अच्छा, फिर भी पुलिस जो है वहाँ पे चली हाँ गई। जी, कोई चक्कर नहीं है। वो कहते हैं जी बस हम 10 मिनट पहले गए हैं। ये मैं बात आपको किसने कही? ये बात हमें जी देखें अवाम ने बताया ना। नहीं, पुलिस ने कहा ना कि 10 मिनट 15 हाँ मिनट जी, हाँ जी, हमें पुलिस ने SHO ने मुझे कहा है। SHO कौन है? SHO अहमद शहजाद ने मुझे खुद कहा है कि जी 10-15 मिनट पहले ही इधर नाका लगा हुआ था। ठीक है। अगर नाका लगा हुआ था तो आपको नहीं पता कि यार ये रोड नहीं ठीक है, इधर कई माओ की गोदे उजड़ गई हैं। खुदा के लिए आपको चाहिए कि इधर सिक्योरिटी हो, कैमरे हो, लाइटिंग हो। तो खुदारा थोड़ा सा तमीराती काम से हट जाएं, अब थोड़ा सा वाम का भी ख्याल कर लें। देखें इधर शादरा में क्या हाल हो रहा है, माओ की गोदे उजड़ रही हैं। मेरा बच्चा 5 वक्त का नमाजी था, माशाल्लाह 12-13 उम्रें किए हुए हैं, अकबरी हज किया हुआ है। और हमारा तो चाचू भतीजे वाला माहौल ही नहीं था, हमारा तो यारों वाला माहौल था। हमारा तो यार, हमें तो आज 15 दिन हो गए, खुदा की कसम नींद नहीं आती। हमारा ये हाल है, हम किसको कहे। ये दिन दनाते देखे डकैतियाँ हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਨ ਤੇ ਨਾ ਲਵੋ। इतना जुल्म, इतनी इंतहा हो गई है। मेरा ख्याल कहता है कि मैं IG साहब के लिए भी यही गुजारिश करता हूँ, खुदारा जैसे आपके बच्चे हैं, हमको भी अपने बच्चों से जैसा समझे। खुदा के लिए हमारे लिए सिक्योरिटी प्रूफ करें, इधर सिक्योरिटी लगाएं। कम अज़ कम 2 गाड़ियाँ शाम 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक, कम अज़ कम इस रोड पे 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए। सिटी डिवीजन में शादरा टाउन के इलाके में जहां इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्राइम रेट ऊपर है। डाकू पुलिस एहलकारों से गन भी छीन कर फरार हो चुके हैं और उसी गन के ज़रिए लोगों को भी लूट रहे हैं। अब वहां पे रहने वाले लोग और ताजर क्या कहते हैं, किस तरह की दास्तानें सुनाते हैं, किस तरह से अपने साथ होने वाले जुल्म और सितम की बातें करते हैं, ये उनकी ज़ुबानी सुनी। 2-3 दिन पहले एक बस बारात वाली लूटी गई है और सारे के सारे ही लूटे गए हैं। सहेला पाना वाला उधर से लूटा गया है, इधर हाफज है मतलब मियाँ मोबाइल वाला वो लूटा गया। जट दूध दही वाला वो लूटा गया, उसको फैर भी मारे गए हैं। ये कोई ना कोई सदेबाप करना चाहिए। मुसलसल वारदातों में इजाफा हो रहा है और ये चंद दिनों के अंदर अंदर कम से कम यहाँ से 5 से 6 वारदातें हो चुकी हैं। हमारी ASP साहब से मुलाकात भी हुई आज से 4 दिन पहले, उनको भी यही कहा है कि यहाँ नाकों में इजाफा किया जाए और नफरी बढ़ाई जाए और यहाँ पे गश्त पुलिस का बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से करके ये वारदातों में कमी हो सके। मगर उस वारदातों में कमी होने के बजाय उनमें इजाफा होता जा रहा है। क्या वजह है, इस पर आला हुकाम को सोचने की बात है, उनको गौर करने की बात है। मैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों पे गौर करें और इनके देखें, इनका सदेबाप करने के लिए हमें क्या ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे कि ये मामला ख़त्म हो सकें। मगर इस वक्त तो हमें कोई, हमारा ताजरों का पुसाने हाल कोई नहीं है किसी किस्म का। पुलिस से हमें बजाय प्रोटेक्शन के हमें उनसे खौफ महसूस होता है। होना तो ये चाहिए कि पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें उनसे खौफजदा नहीं होना चाहिए। हमें उतना डकैतों से डर नहीं लगता जितना पुलिस से डर लगता। क्या वजह है? उसकी सिर्फ बुनियादी ये वजह है कि वो बजाय डकैतों को पकड़ने के या मंशियात फरोशों को पकड़ने के, वो कारोबारी अफराद को तंग करने पे तुले होते हैं।
आए वक्त यहाँ पे देखें जाके कभी सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे दुकानदारों को तंग करते हैं, ताजिर हजरात को तंग करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा तंग करते हैं, बेजा तंग करते हैं। उनकी वजह से करके हम यहाँ पे अपने कारोबार की तरफ तवज्जो हमारी कम है, बजाय हमारी इन चीज़ों पे तवज्जो ज़्यादा है कि कब हम बचें इन चीज़ों से, कब हमें डकैतों से बचना चाहिए, कब हमें पुलिस वालों से बचना चाहिए। हमारी मरियम नवाज़ साहब से गुजारिश है, हमारी आला हुकाम से गुजारिश है, जितने भी हमारे ASP साहब हैं या जितने भी DSP हज़रात हैं, उनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों पे गौर करें और इनका सद्भाव किया जाए और हमारे साथ ताजरों के साथ मिल बैठें और इनसे पूछें क्या क्या तजावीज़ है, ताकि हम इनको तजावीज़ दें कि इन चीज़ों पे अमल करें, बजाय कि ताजरों को डराएं धमकाएं, इन चीज़ों पे पड़ें और जितने डकैत हैं इन पे नुकेल डाली जाए ताकि हमें हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। ये 100 मीटर के फासले पे ना शादरा चौकी है CIA की, वहाँ पे बहुत से केसों की तफ्तीश होती है, लेकिन हम उसी इलाके में ये दुकानदार हज़रात जो है वो लुटे जा रहे हैं। इसका कोई सद्भाव किया जाए। और थोड़े दिन पहले यहाँ पे उन्हीं CIA चौकी के पास ही एक पुलिस वाले को फाइन लगा है और लगने के बाद उसकी गन छीन के ले गए हैं और आगे जाके फिर उन्होंने दुकानदारों को लूटा है। इसका हल सोचना चाहिए इन्हें। डकैतियाँ जो है वो आम है, पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करती। 15 पे फ़ोन करें तो 15-20 मिनट के बाद पुलिस आती है, उतनी देर में जो है वो चोर जो है वो अपने मुकाम पे पहुंच जाते हैं। लिहाजा हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि यहाँ पे इस इलाके में पुलिस मोबाइल जो है वो लगाई जाए, जो कि लोगों के मामलात और जानो माल की हिफाजत करे। असल में हमारे शादरा में जुराइम की शरह इस कदर बढ़ चुकी है कि पुलिस वाली और इंतज़ामिया और जो भी अरबाब इख्तियार है, ये हमारे लिए कोई भी इतना हाथ रहा जो फार्म के लिए कोई इंतज़ामात नहीं इतने हैं। हमें इन बेरहम दरिंदों के हाथों उन्होंने इनके रहमो करम पर छोड़ दिया है। आए दिन कोई ना कोई वारदात, कोई ना कोई मामला, को डकैती, कोई चोरी, को राहजनी को, और उस पर कत्ल वगैरह भी कर देते हैं। इनको क्या हतार है कि ये मऊ की गोद को उजाड़ देते हैं। अरबाब इख्तियार हम मौज तमाशे ही बने बैठे हैं, पुलिस हमारी क्या काम कर रही है। लिहाजा मैं मुझसे ये कहना चाहता हूँ, हमारी IG पंजाब और CM साहब से भी गुजारिश है कि इन जराइम पेशा जो अफराद हैं इनका कला कमा किया जाए और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हमारा शादरा के हालात इस तरह के ख़राब हो रहे हैं जैसे कराची में लियारी का हाल है। ये लियारी से बदतर हाल हो गया हमारे शादरा का। आए दिन कोई ना कोई डकैती, कोई ना कोई कत्ल, कोई ना कोई किसी के बच्चे को गवा कर रहे हैं। कहीं पे एक बच्ची स्कूल जा रही है, उसके बालियाँ उतार रहे हैं। कहीं पे राह आते जाते को रोक कर बाइक छीनी जा रही है। बहुत बुरा हाल हो गया हमारे शादरा का। हमारी IG पंजाब से दरख्वास्त है कि कोई खुसूसी तौर पर इधर कोई ऐसी नफरी कोई ड्यूटी लगाई जाए कि शादरा में कोई सुकून हो। हर 5-7 साल बाद यही शादरा का हाल होता है। जब तक ये कोई अच्छा कदम ना उठाया जाए, इकदाम ना उठाए जाए, शादरा के हालात ठीक नहीं हो सकते। हमारे MNA साहब भी हमारी बात नहीं सुनते। हमारे आसपास जहाँ भी हम थाना कचहरी में भी गए हैं तो हमारे शादरे के हालात ठीक नहीं हुए। SP सिटी NG काजी अली रज़ा साहब हमारे साथ। 22 पुलिस स्टेशन पर मुश्तमिल ये सिटी डिवीज़न है, जिसमें लाहौर में सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा तादाद है पुलिस स्टेशनों की जो सिटी डिवीज़न में है। इस हवाले से कि क्राइम रेट किस हद तक ऊपर जा रहा है या नीचे लाया गया है और मंशियात किस हद तक फ़रोख्त हो रही है, उस पर कितना कंट्रोल किया गया है और दीगर जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उसमें इजाफ़ा हुआ है या कमी हुई है, ये SP साहब से पूछते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। अली भाई, लाहौर जो है वो आजकल सुनने में ही आता है कि बड़ा लुटेरों के हाथों बड़ा जो है शहरी परेशान है कि लूट रहे हैं, डकैती की वारदातें हो रही हैं। 3 माह आपको हो गए लाहौर में आए हुए, सिटी डिवीज़न का चार्ज जो है बतौर SP आपने लिया हुआ। कितना क्राइम का ग्राफ नीचे आया या आपके आने के बाद बेहतर हुआ या ऊपर गया? क्या कुछ फिगर्स आप हमारे साथ शेयर कर सकें? शेख साहब थैंक यू वेरी मच, अभी टाइम निकाला। शेख साहब, क्राइम जो है वो हमेशा से जो है वो रहता है। क्राइम ऊपर नीचे ज़रूर होता है। आप जब अपनी पॉलिसी और अब आप अपना जो प्लान है वो इन प्लेस करते हैं तो उसकी वजह से क्राइम में शिफ्ट जो है वो नज़र आता है और आना भी चाहिए अगर आपकी पॉलिसी इफ़ेक्टिवली काम कर रही है तो। अगर पिछले 3 महीने की मैं बात करूं और इसको मैं रेस्ट्रिक्ट करूं सिर्फ मेजर क्राइम हेड्स के ऊपर, जिसमें हमारी जिसको आप स्ट्रीट क्राइम कहते हैं रॉबरी, उसमें स्नैचिंग और गन पॉइंट पे रॉबरी शामिल है।
इसके अंदर हमारी डकैती शामिल है, इसके अंदर हमारी मोटरसाइकिल स्नैचिंग जो है वो शामिल है, और मोटरसाइकिल थेफ्ट भी इसके अंदर हम शामिल है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वसूख से, और जो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है उसके मैं ऑथेंटिक फिगर्स आपके साथ शेयर करूंगा, और बाकी मैं आप पे छोड़ दूंगा कि क्राइम जो है उसमें डिप आई है या क्राइम जो है वो बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल के जो 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च 2023। अगर मैं बात करूं इस 3 महीनों की, जो जनवरी, फरवरी और मार्च के, आज 14वां दिन है, 13वां दिन है 2024 में, तो हीनियस क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह 60% जो है वो डिक्लाइन है इन हेड्स के अंदर। ठीक है। अगर मैं फिगर्स आपके साथ शेयर कर सकूं तो पिछले साल आज के दिन में 1251 हीनियस क्राइम्स जो हैं वो इन 4 हेड्स में रजिस्टर हो चुके थे। ठीक है। और इस दफ़ा अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ 523 मुकदमात अभी तक दर्ज हुए हैं। यहाँ एक कैच जो है वो मैं आपके साथ मेंशन करना चाहूँगा कि पिछले साल से आईजी साहब पंजाब की पॉलिसी और सीएम साहब की पॉलिसी के तहत 0% वर्किंग है। इसका मतलब ये है कि जो क्राइम जिस तरीके से हैपन हो रहा है, जो अकर हो रहा है, 15 की कॉल चल रही है, 100% वो कन्वर्ट हो रहा है एफआईआर में। ठीक। इसमें कोई वर्किंग नहीं है, इसमें कोई जो है छुपाने वाली जो है कार्रवाई, वो 0 टॉलरेंस उसके ऊपर। ठीक है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 60% डिक्लाइन जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। हमारा क्राइम, हीनियस क्राइम के अंदर जो है वो सामने आया है। फिगर्स आपके साथ हम शेयर कर देंगे। ठीक है। अच्छा काजी साहब, ये बताइएगा कि हम जब किसी शहरी से बात करते हैं तो कहते हैं कि डकैती की वारदात होती है, मैं सिर्फ सिटी डिवीज़न की नहीं, ओवरऑल लाहौर की बात कर रहा हूँ, तो कहते हैं डकैती की वारदातें बहुत होती हैं और जो है एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है, लोगों के पास जाते हैं। हालांकि इसके बारे में आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर जो है उनका बड़ा वाज़ह मैसेज है कि फौरी तौर पे 15 पे कॉल हो, रॉबरी हो, हाउस रॉबरी हो या कोई भी राजनी की वारदात हो तो फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। होता भी है लेकिन फिर भी लोग गिला करते हैं। ये भी गिला एक आपके डिवीज़न में ख़ास कर पे आता है कि मंशियात जो है और मंशियात का इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा सिटी डिवीज़न में रहते भी हैं। जो मंशियात के आदी हैं वो यहीं पे सड़कों पे पड़े होते हैं। तो मंशियात फ़रोख्त करना और मंशियात का इस्तेमाल करना और स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होना, ये इनका बड़ा आपस में मेल मिलाप है और एक ही तरह के ये लोग करते हैं। जो मंशियात का इस्तेमाल करता है वो रॉबरी भी करता है, स्ट्रीट क्राइम की वो वारदातें भी करता है। तो इसके हवाले से बताइएगा कि क्या पुलिस की पॉलिसी जो है कोई इतनी बेहतर हुई है कि उसे कंट्रोल किया जा सके? ये बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि जितने ये जराइम पेशा अनासिर हैं ये सम हाउ दी अदर इंटरलिंक्ड होते हैं। जो मनशियात फ़रोख्त करते हैं या जो मनशियात का कारोबार करते हैं उनके लामहला जो है वो वारदात करने वालों के साथ उनके लिंक्स ज़रूर होते हैं। बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया। पिछले अगर इन 3 महीनों की मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 350 के करीब एफआईआर हमने दर्ज किए और हर किस्म की मनशियात जो है वो हमने रिकवर की है। ठीक है। बिल्कुल आपने बजा पॉइंट आउट किया कि ये इतनी काफ़ी नहीं है कि जितना होना चाहिए कि ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो एक वाज़े जो है वो कमी नज़र आनी चाहिए। यहाँ पे मैं और भी पॉइंट जो है रेज़ करना चाहूँगा कि ये एक सोशल इशू भी है और ये एक शेयर्ड और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो आजकल मैं जिसको चैलेंज समझता हूँ वो आइस का इस्तेमाल है और आइस का इस्तेमाल भी जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके अंदर जो है वो बड़ा तेज़ी से सरायत कर गया है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को भी अपनी जो पॉलिसी है उसको मज़ीद जो है इसमें इफ़ेक्टिव करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो सोसाइटी के दीगर जो हमारे फैक्शंस हैं उनको भी चाहिए कि अपना पार्ट प्ले करें। ख़ास तौर पे अवेयरनेस जो है इस लिहाज से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो लेके आएँ और इसको ओपनली कंडेम करें बच्चों के साथ, यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के। अब तो डर ये है कि स्टूडेंट जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन तक इसकी एक्सेस जो है वो आम हो चुकी है और उसमें अक्सर जो है वो देखने में आया है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल्स की इंतज़ामिया के कुछ लोग जो हैं वो इसके अंदर जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो है वो मैनेज कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक। सो बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि इसके ऊपर बड़ी ही जो है वो एक दर्द दिल के साथ जो है वो एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। अली साहब, मंशात पे तो आपने तफसील से हमें बताया, और जो स्ट्रीट क्राइम की वारदात करने वाले लोग हैं, अगर उसके तरफ हम जाएं तो इसके बहुत सारे पहलू हैं कि सोसाइटी की बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ता भी है और ऊपर भी जाता है ग्राफ उसका। लेकिन क्या बेरोज़गारी और बेरोज़गार जो शख्स है वो इतनी आसानी से गन और असला उठाकर किसी को लूट लेता है कि यहाँ सिर्फ ये टिपिकल जराइम पेशा लोग ही होते हैं वो इसमें वारदातों में इजाफा कर देते हैं? अच्छा सर, इस चीज़ को बड़ा गहराई से हम देखते हैं कि यार ये जो वारदात करने वाला है इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है। मैं बड़ा सेफली आपको कह सकता हूँ कि 90% केसेस में ये जो वारदातें हो रही हैं, रिपीटेड ऑफेंस जो है ये वही कर रहा होता है जो बार बार कर रहा है। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक वारदाती ने एक वारदात की, पुलिस ने एफर्ट करके उसको अरेस्ट कर लिया, पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, पुलिस ने रिकवरीज उसके अंदर इफेक्ट की, पुलिस ने अपना चालान बनाया, चालान बना के अदालत में सबमिट किया, बंदा जुडिशल हो गया, वो चला गया। ठीक। अब यहाँ पे पुलिस का काम ख़त्म, अब प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी का काम शुरू हो जाएगा, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अगले दो हमारे पोर्शन। ठीक। अब सम हाउ दी अदर कुछ इन्वेस्टिगेशन के फ्लॉज, कुछ प्रोसिक्यूशन के फ्लॉज, कुछ हमारे लॉज इस तरीके से हैं कि लूप होल्स जो हैं वो डिफेंस को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वापस कुछ ही दिनों में वापस निकल के आ जाते हैं और फिर वो विशियस साइकिल जो है वो चलता रहता है। तो 90% केसेस में मैंने यही देखा है कि वो रिपीटेड जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं वही बार बार निकल के और वही उसी किस्म का क्राइम वो आके अपना करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो छत तोड़ के चोरी करता है वो छत तोड़ के ही चोरी करता है। ठीक है। जो गन पॉइंट पे स्नैचिंग करता है वो गन पॉइंट पे ही स्नैचिंग करता है। जिसने मोटरसाइकिल स्नैच करना है वो मोटरसाइकिल ही स्नैच करेगा। 90% केसेस में वही रिपीट ऑफेंडर अपना क्राइम जो उन्होंने जिसमें एक्सपर्टीज़ है वो वापस आके वो करते रहते हैं। तो कुछ 10% ऐसा है कि जिसमें नया कोई बंदा निकला है आपके सामने जिसका प्रीवियस रिकॉर्ड ना पड़ा हो आपके पास। आजकल तो हमारे पास तमाम क्रिमिनल्स का पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जब से वो रिकॉर्ड में आ रहे हैं हमारे पास। तो सबसे पहला काम ही हम उनका प्रीवियस जो है रिकॉर्ड चेक करते होते हैं। तो 90% केसेस में वो रिपीट ऑफेंडर्स ही निकलते हैं। ठीक है। अच्छा काजी साहब, लाहौर में आपका जो डिवीज़न है सिटी डिवीज़न, इसमें यकीनन जो आपने फार्मूला भी बताया और जो फिगर्स भी बताया उसमें तो ग्राफ क्राइम का नीचे आया है और यकीनन इसमें आपकी मेहनत भी शामिल होगी और आपकी टीम की मेहनत भी शामिल होगी। पिछले कुछ दिनों से शादरा टाउन के इलाके में जो है वो डकैती की वारदातों के हवाले से लोग कुछ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हमें ये भी पता चला कि आप वहाँ पे खुद गए उन लोगों से मिलने के लिए और उस गैंग को स्नैप करने के लिए, पकड़ने के लिए आपने कोई टीमें भी तश्कील दी हैं। क्या वजह हुई कि एक इलाके को फोकस किया गया? क्यों डकैती की वारदात में उसमें वाकई ज़्यादा हुई, रॉबरी भी हो रही है, डकैती वजामत पे लोगों को ज़ख्मी या मारा भी गया? जी शेख साहब, अनफॉर्चुनेट एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें रॉबरी विद मर्डर और रॉबरी विद हर्ट के जो है वो 2-3 केसेस रजिस्टर हुए हैं। लास्ट जो वहाँ वारदात हुई वो एक शॉप रॉबरी की जो है वो रजिस्टर हुई है। यहाँ पे अगर फिर वही फिगर्स की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि परसों मैं अंजुमन ताजरान के साथ मेरी वहाँ पे बैठक थी और बड़ा सैर हासिल हमारी गुफ्तगू रही वहाँ सोसाइटी के लोगों के साथ। पिछले 3 महीने का अगर कंपैरिजन किया जाए 2023 के 3 महीनों के साथ, तो जो हीनियस हेड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गिनवाए हैं, आज की डेट तक सिर्फ और सिर्फ 38 केसेस रजिस्टर हुए हैं। 15 की कॉल्स भी 38 ही मौसूल हुई हैं रॉबरीज़ की। शादरा टाउन की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, एज़ कम्पेयर टू 410 वारदातें रजिस्टर हुई थी पिछले साल इन 3 महीनों के अंदर। जिसका मतलब ये हो गया कि देयर इज़ अ डिप ऑफ 370 ऑलमोस्ट क्राइम, ये जो हीनियस क्राइम जो फिगर मैंने आपको जो हेड्स मैंने आपको बताए उनके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिगर वाइज हम 60% से भी नीचे डिप है हमारे क्राइम का। लेकिन यस, वारदातें हुई हैं जो जैसे कि आपने मेंशन किया, मैंने बता दिया। इंशाल्लाह उसके ऊपर वर्किंग जारी है। हमारा एएसपी साहब जो है ये वेरी एनर्जेटिक, जो एसडीपीओ शादरा में हैं, एसएचओ शादरा टाउन अगेन ए कैपेबल ऑफिसर। तो अनकरीब हम आपके साथ इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ शेयर करेंगे। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि 22 थानों में मुख्तलिफ जो थाने हैं इसमें किस तरह का ज़्यादा
क्राइम है और जिसको पुलिस के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रोकना भी और उसको कंट्रोल करना भी? जी शेख साहब, जो जोग्राफ़ी है ना जी, जो इलाके के साथ में जो कंजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं या इलाके हैं वो बड़ा मैटर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 थानों का क्राइम एक साइड पे और शादरा सर्कल का क्राइम एक साइड पे, जिसमें 2 थाने हमारे टोटल हैं, शादरा और शादरा टाउन। जैसे कि मैंने अर्ज़ की कि जो जोग्राफिया वो बड़ा पार्ट प्ले करता है। यहाँ पे हमारे साथ शेखुपुरा के 2 इलाके लगते हैं, एक फैक्ट्री एरिया लगता है और एक फिरोज़ वाला लगता है। दोनों इलाके ट्रेडिशनली इन्फेस्टेड हैं विद क्रिमिनल्स और हार्ड एंड क्रिमिनल्स। जी हाँ। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो शादरा के ऊपर बड़ा वाज़े देखने को आता है। इसीलिए हमेशा से हमने शादरा में बड़ी एक्टिव और इफ़ेक्टिव टीम जो है वो प्लेस करते हैं, ताकि जो कंजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स का क्राइम है वो शिफ्ट हो के हमारे शादरा टाउन के इलाके में वो ना आ जाए। तो ये इलाका हमारा जो है इस लिहाज से थोड़ा हॉट रहता है क्राइम के लिहाज से। फॉलोड बाय हमारा जो शफीकाबाद वाला सर्कल है, बंद रोड के राइट और बंद रोड के लेफ्ट, क्योंकि ये पूरी एक डिवाइड है बिटवीन द 2 एरियाज़। तो जो पुलिस की मोबिलिटी है वो थोड़ी सी जो है वो कर्टेल हो जाती है। बिल्कुल ठीक। तो इस इलाके में भी क्राइम आपको देखने में मिलता है। क्राइम करके सांदा भाग जाएंगे, क्राइम करके रावी सिटी की तरफ निकल जाएंगे, क्राइम करके रावी रोड की तरफ भाग जाएंगे। तो ये भी हमारा इलाका उस लिहाज से जो है एक्टिव रहता है। फॉलोड बाय फिर हमारा जो है शादबाग सर्कल, जिसके अंदर हमारा बदामी बाग का इलाका कुछ हद तक जो है वो, क्योंकि उसके पीछे फिर रिंग रोड आ जाती है और वो भी एक वेज आ जाता है, तो वो भी इफ़ेक्ट होता है। अदरवाइज़ बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजेबल है और चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में है। वॉल सिटी जो है वो बड़ी एक थानों के में खूबसूरत थाने भी आपकी जानिब से बनाए गए हैं जो सिप्स के मुताबिक। तो वहाँ पे क्राइम किस तरह का है, क्योंकि वॉल सिटी में ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी रहती है, बाज़ार हैं बड़े, तो यहाँ पे क्राइम किस तरह का है? शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अंदरून के 9 थाने हैं, जिसको हम नौलखा सर्कल बोलते हैं, वो ट्रेडिशनली बड़े पीसफुल रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। इक्का दुक्का जो है वो झपट्टे जिनको आप कहते हैं कि मोबाइल यूज़ करते हुए किसी का मोबाइल छीन के ले जाना और मोटरसाइकिल चोरी, क्योंकि आपने जैसे कहा कारोबारी हब है और टूरिस्ट स्पॉट भी है, तो उस लिहाज से ये 2 क्राइम जो है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही मैनेजेबल और बहुत ही जो उनके फिगर्स हैं काफ़ी डाउन होते हैं। तो उस लिहाज से अंदरून का जो इन्वायरमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह वो पीसफुल है। अब आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं कि सिप्स पुलिस स्टेशन यानी कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस किस तरह से बनाए गए हैं और इन पुलिस स्टेशन में काम किस तरह से होता है और वहाँ पे तैनात SHOs क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से क्या कुछ कहते हैं, ये ज़रा ज़ुबानी उनकी सुनिए। हमारे जो CM साहब IG साहब के विजन के मुताबिक सिप्स का मतलब यही है ना कि लोगों को फैसिलिटेट करना, उनको सहूलतें मुहैया करना, उनके मसाइल हल करना। तो उसके लिए हमने ये फैसिलिटेशन ऑफिसर 24/7 लगा दिया है कि हर वक्त दिन हो रात हो, जो भी किसी को पता है नहीं पता उसको गाइड करना, उसकी एप्लीकेशन लिखवाना, उसकी FIR करवाना, उसका मसला हल करना और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से यहाँ से रवाना करना। ये सारी चीज़ें ये हमारा कांस्टेबल गाइड और फैसिलिटेशन ऑफिसर। ठीक है, तो इसको खुद भी आप मॉनिटर करते हैं बतौर SHO? जी, मैं वही बताने लगा हूँ कि बीइंग SHO मैं खुद भी मॉनिटर करता हूँ। ये मुझे बताते हैं जो मसला जिस तरह का, जिस लेवल का, जिस नौइयत का हो, फिर मेरे नोटिस में देते हैं। और ये फैसिलिटेशन ऑफिसर और कांस्टेबल गाइड लगाने का मकसद ये भी है कि सपोज़ के SHO अगर थाने में मौजूद नहीं है, वो किसी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पे गया या दीगर किसी कोर्ट कचहरी में उसकी मसरूफियत है, तो उनकी गैर मौजूदगी में फैसिलिटेशन ऑफिसर 24 घंटे मौजूद हो लोगों को, आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए और उनके मसाइल हल करने के लिए। तो साहब, थानों को खूबसूरत करना, उसका माहौल बड़ा प्यारा बनाना, जो CM पंजाब है और IG साहब हैं, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है। लोगों की कितनी शिकायत दूर हुई है इस इनिशिएटिव से? लोगों को गिले, लोगों का खौफ और मुकदमे का अंदराज में ताख़ीर, वो कितना शिकायत दूर हो सकी है? देखिए जी, अब शिकायत तो बिल्कुल उनकी 100% क्लियर हो गई है। मेरा नहीं ख्याल कि अब किसी की शिकायत बाकी रह गई है। हर चीज़ क्लियर हो गई है, हर चीज़ ऑनलाइन है, हर चीज़ का रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे आके आप देख सकते हैं, हर चीज़ को बता दिया कि ये चीज़ इस तरह से होगी, ऐसे होगी। कांस्टेबल गाइड लगा दिए, फैसिलिटेशन ऑफिसर लगा दिए, उधर हर चीज़ अयां कर दी गई है।
और अब टाइम बिल्कुल हर चीज़ का टाइम लिमिट इधर मौजूद है। आप देख सकते हैं जी हाँ, कि किस क्राइम में कितना टाइम है। हाँ बिल्कुल। ये हमने सारी टाइम लिमिट, इस टाइम से ऊपर नहीं जाता, 1 सेकंड ऊपर नहीं जाता, बल्कि इस टाइम के अंदर और इस टाइम से दिए गए टाइम से भी पहले विद इन मिनट्स, ठीक है, विद इन मिनट्स मसला हल होता है साहिल का। बिल्कुल ठीक है। अब ये लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो थाना कल्चर में तब्दीली के हमेशा से दावे किए जाते थे, अब उसमें वाकई अमली इकदाम जो हैं वो किए जा रहे थे। ताइजी साहब ने तो सभी को कहा कि हमारा चूँकि ये सिप्स का जो विजन है इसको सोशल मीडिया पे जितना भी आप प्रमोट कर सकते हैं करें। ठीक और है। सारे एसएचओ अपने मेहनत कर रहे हैं इसको प्रमोट करने के लिए, अपने पुलिस की इमेज को प्रमोट करने के लिए भी सारे एसएचओ मेहनत कर ठीक रहे है। हैं। कोई आपको इजाफी जिम्मेदारी भी दी गई थी सिटी डिवीज़न के कुछ और पुलिस स्टेशन जो है उनकी निगरानी करें, वो क्या था? चूँकि मैंने ये थाना तकरीबन लाहौर साहब से पहले तैयार हो गया था मेरा, और जब मेरा तैयार हो गया था तो ज़ाहिर है हमने चूँकि 31 दिसंबर तक आईजी साहब का ये हुक्म था कि ये सारे कंप्लीट हों, तो फिर मैं चूँकि फारिग हो चुका था तो मेरे एसपी साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई थी 2-3 और थानों की सुपरविज़न पे। ठीक है। तो उनके साथ भी हमने दोस्तों के साथ काम करके उनको भी मुकर्रर टाइम तक हमने इसको पाया तकमील कर। अच्छा, बहुत अच्छा बन गया बस्ती गेट पुलिस स्टेशन, और लोगों का तासुर ये है कि जो पुराना थाना कल्चर यहाँ पे है, लोगों का रवैया ख़ासकर पुलिस मुलाजमीन और पुलिस एहलकारों का वो मुनासिब नहीं होता, तो इसके ऊपर भी कोई फोकस किया गया? बिल्कुल किया। मैं तो कहता हूँ कि हमारी जो ये आवाम है ये आके देखे, हमसे मिले। ये जो इनके ज़हन में ये बात है कि हम थानों में जाते हैं तो उनका हमारा बिहेवियर इनके साथ ठीक नहीं होता, ये एक दफ़ा विज़िट तो करें आप। 100% चेंजिंग आ चुकी है, मैं कहता हूँ 100% चेंजिंग। उस चेंजिंग को कैसे ला रहे हैं, किस तरह से उस पर अमल दरामद किया जा रहा है? उसके लिए जब भी कोई साइल आता है तो हमारा फ्रंट गाइड उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उसको पानी चाय की ऑफ़र की जाती है। अच्छा। उसके बाद उसको फ्रंट डेस्क पे लाया जाता है, वहाँ उसकी एप्लीकेशन लिखी जाती है। अगर विदन आईजी साहब ने ये टाइम लिमिट भी बना दी है मुख्तलिफ जुराम की, तो अगर फौरी FIR देने वाली है तो हमारा इंक्वायरी अफसर बैठा है, वो उसको सुनता है, उसकी तस्दीक करने के बाद फौरी FIR देता है। अगर कोई टाइम लिमिट एप्लीकेशन है तो वो 3 दिन के अंदर अंदर उनको फौरी इंसाफ मिलता है। बस्ती गेट के और इसके इर्द गिर्द के जो पुलिस स्टेशन है, खासकर जो वॉल सिटी में, किस तरह का क्राइम है वहाँ पे? वार सिटी के क्राइम में ज़्यादा झुपट्टा है। ठीक है। बाकी रॉबरी बहुत कम है, मोटरसाइकिल चोरी है कई थानों में। मस्ती गेट में उस हद तक क्राइम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ 6 महीनों से, मैंने काफ़ी हद तक क्राइम को आपने किया। थाने के अंदर का माहौल भी ठीक कर और लिया इंशाल्लाह और बाहर का भी कर लिया, तो सिर्फ कारकर्दगी थाने की ही देखी जा रही है अभी अफसरान की? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो हमारी क्राइम मीटिंग होती है, हर क्राइम मीटिंग में सीनियर अफसरान की तरफ से शाबाश दी गई है, और मुझे अभी तक मेरे एसपी साहब ने 3 सर्टिफिकेट दिए CC3 के, और DA साहब ने कारकर्दगी की बिना पे मुझे पिछले महीने CC2 दिया। ऐसा भी तो है ना कि लोग शिकायत कुछ ना कुछ तो करते होंगे कि पुलिस वैसे ही है, कोई रवायती किस्म का जो कल्चर है थाना कल्चर, उसमें कितनी हद तक तब्दीली इस माहौल से लाई जा सकती है? सर मैं उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ना थानों को 2 सेगमेंट में जो सब उसको पार्टीशन कर दी है। जहाँ हम खड़े हैं ये थाने का फ्रंट एंड है। ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ पब्लिक डीलिंग करनी है, हार्डकोर पुलिसिंग का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक हो गया। हार्डकोर पुलिसिंग के लिए बैक एंड है। ठीक है। अगर हमने किसी मुलज़िम से इंटरोगेशन करनी है, किसी को अरेस्ट करके लाते हैं, किसी से कोई ऐसे मंशियात वगैरह या सब मामला होता है, तो बैक एंड के ऊपर उससे इंटरोगेशन होगी, ताकि जो थाने में एक बंदा आया है, कोई फीमेल आई है, कोई बच्चा आया अपने किसी मसले के लिए, तो वो इन्वायरमेंट को बड़ा सेफ़ इन्वायरमेंट फील करे। हार्डकोर पुलिसिंग हमारा बैक एंड पे और फ्रंट एंड पे हमारी पब्लिक डीलिंग। ऐसे ही हमने अपने जो स्टाफ हमारा है इसको हमने कैटेगराइज किया है। जो हमें लगा है कि जो क्राइम फाइटर्स हैं, जो ऐसे बंदे हैं, उनको हमने वहाँ पे रखा है। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं हमारे, जिन्हें हमें लगता है कि वो पोलाइट हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको हमने फैसिलिटेशन ऑफिसर के तौर के ऊपर उनको हमने फ्रंट एंड के ऊपर रखा है। लोग अक्सर गिला करते थे, आपका मुझे नहीं पता कि उसका फीडबैक कैसा आपको मिल रहा है, कि लोग अक्सर कहते हैं कि हम थाने में गए, हमारे साथ रॉबरी हो गई, डकैती हो गई, मोबाइल स्नैच हो गया, तो पुलिस जो है वो उस दफात के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करती है। अब जैसे कोई शख्स आता है और इनके पास आता है तो ये इंक्वायरी के लिए या जो भी 2 घंटे का टाइम है तो उसमें करते हैं, तो बड़ी
पॉजिटिवली वो चीज़ें जो जिस तरह से मुकदमे का मुद्दई कहना चाहता है, लिखवाना चाहता है, वैसे ही FIR होती है? सर मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें यही कि एक तो जो हमारा ना एक पहले से मैकेनिज्म मौजूद है, उसमें पूरा प्रॉपर पॉजिटिव फीडबैक लिया जाता है। ठीक है। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ हो, अगर हम लगे कि किसी सेक्शन को कम किया गया है, सेक्शन को रॉबरी थी उसे किसी थेफ्ट में चेंज किया गया, तो बिल्कुल नॉन स्पेयरिंग चीज़ है ये ऑफिसर्स के नज़दीक। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी SHO या कोई भी इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो इस टेन्योर में या इस तरह के माहौल में अब ऐसा कोई काम कर सकता है। ठीक है। क्योंकि इसमें 3 दफ़ा चेक एंड बैलेंस है। 1-5 का अलग चेक एंड बैलेंस है। 1-5 के बाद हमारा जो फीडबैक है इसका अलग चेक एंड बैलेंस है। वो जो FIR लॉन्च होती है, जितनी भी FIRs हैं, चाहे वो थेफ्ट में हो रही हैं, रॉबरी में हो रही हैं, चाहे वो बाईसाइकिल थेफ्ट है, मोटरसाइकिल थेफ्ट है, उन सबको जो उनसे कॉल जाती है फीडबैक के लिए। थाना कल्चर इस तरह से करने से वो वाला थाना कल्चर तब्दील हो गया या हो जाएगा? सर इंशाल्लाह मुझे बड़ा पुरुमीद हूँ, मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ कि थाना कल्चर जो सा ये तब्दील कर चुके हैं हम इसको। ठीक है। हमें बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है और इस पॉजिटिव फीडबैक से हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे लगा जैसे हमें अप्रिसिएशन मिल रही है इस चीज़ की। हमने दिन रात इस पर काम किया है, तकरीबन 1-1.5 माह में हमने IG साहब और CM साहब पंजाब के विजन के मुताबिक इसे तैयार किया और हम इसमें पूरे डेडिकेटेड हैं हम इसमें कि हमने इसको चेंज करना है थाना कल्चर को, और लोगों की जो राय है, जो जनरल ओपिनियन है, उसे इंशाल्लाह तब्दील करना है। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको सिटी डिवीज़न में होने वाली स्ट्रीट क्राइम की, हाउस रॉबरी की और राजधानी की तमाम वारदातों के बारे में आगाह किया। इस डिवीज़न के SP कितना क्राइम रेट नीचे आने के बारे में कहते हैं वो भी आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर जो SIPS के मुताबिक बनाए गए पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कैसा काम हो रहा है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाया। अगले प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि दूसरे डिवीज़न में वहाँ पे कितनी क्राइम रेट की शरह ऊपर गई है या कंट्रोल किया गया है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। लेकिन नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।